शिवम जी, लगभग 1.5 घंटे से चलिए, क्या कुछ कोर्ट इस दरमियान हुआ कोर्ट में? देखिए, वादी संख्या 2 की तरफ से दोबारा बहस खोलने का प्रयास किया गया सुनील उपाध्याय साहब के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने थोड़ा सा समय देकर के उनकी बात को सुना और उसको पूरा किया। उसके बाद में वादी संख्या 1 की तरफ से हमने अपने आर्गुमेंट कंटिन्यू करी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट को लेकर के जो हमारा स्टैंड कल था उसी को हमने मेंटेन किया है, कंटिन्यू किया है। इसी को लेकर के हमने अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो आज कंटिन्यू किया है। जो उसके एडिशनल में 3 लॉ के साथ साथ कई अलग आरोप भी लगाए गए हैं वाद को लेकर के कि वाद इस धारा में मेंटेनेबल नहीं है, इनके अकॉर्डिंग वाद का एक एक वर्ड मेंटेनेबल नहीं है, तो उसको हमने आंसर करने का प्रयास किया। क्योंकि सुनवाई देर से शुरू हुई थी, आज हम कंक्लूड नहीं कर पाए हैं। परसों का दिन निश्चित किया गया, परसों हम उसको कंक्लूड कर देंगे। अच्छा, परसों कंक्लूड कर देंगे जी। क्या कुछ आज स्पेसिफिक रहा, जैसे 1991 वर्शिप एक्ट की बात हुई, चाहे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की बात हुई? देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के जो स्टैंड हमारा कल था, हमने आज उसी को कंटिन्यू किया है। 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा की गई थी। 93 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रुकवा के बैरिकेडिंग लगा दी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कोई रोल उसमें नहीं था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अगेंस्ट में कोई किसी तरह की परमिशन हमने ये भी नहीं मांगी कि अंजुमन इंतजामिया हमको अलाउ कर दे कि हम वहाँ वर्शिप करें। पूजा रुकवाई थी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, और केवल केस सीमित है क्योंकि उस पूजा को लेकर के, ना कि किसी ढांचे को लेकर के या किसी ज़मीन को लेकर के या प्लॉट नंबर 9130 को लेकर के। तो हमारे केस पर ना 91 एक्ट लागू होगा, ना काशी विश्वनाथ एक्ट लागू होगा, ना वक्फ एक्ट लागू होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का केस ही नहीं है, और वक्फ का केस राइज होता है जब प्रॉपर्टी का केस होता है, तो ये मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, ऑर्डर 7 रूल 3 की भी बात हुई क्या आज कुछ इस मामले में? ऑर्डर 7 रूल 3 की जो प्लीडिंग उठाई गई थी डिफेंड नंबर 4 के द्वारा, उसको कल आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने कोर्ट के सामने रखा था और सबमिशन भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इस चीज़ को कहा गया है कि ऑर्डर 7 रूल 3 की अगर कोई डेफिसिट होती भी है तो उसको आंसर करने के लिए ऑर्डर 6 रूल 17 आता है, ऑर्डर 7 रूल 11 का प्ली उसमें नहीं लिया जाएगा। अच्छा, 21 को क्या होने वाला है? 21 जुलाई को जो चीज़ें रह गई हैं, जो गुमराह करने का प्रयास डिफेंड नंबर 4 ने किया था कंटेंशन रेज करके, उसको हम आंसर कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उसको हम 21 तारीख को कंक्लूड कर देंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।